नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया का 10 सबसे बड़े विमान के बारे में जो बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े रॉकेट को ट्रांसपोर्ट करता है और जो एक फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है। तो आइए जानते हैं इन विमानों के बारे में। नंबर 10, एयरबस A380। एयरबस A380 यूरोपियन 747 है और A380 से 800 अब तक का सबसे बड़ा यात्री विमान है, जिसमें 850 यात्रियों के लिए जगह है। ये दुनिया के चारों ओर देशों को जोड़ता है, लेकिन 747 की तरह इसे छोटे विमानों में बदलना शुरू हो सकता है। एयरबस A380 वास्तव में दुनिया की उड़ने वाली बस है, जो इतिहास में किसी भी अन्य विमान की तुलना में एक बार में अधिक लोगों को उड़ाती है। नंबर 9, बोइंग 747। ये केवल आसमान की रानी की उपलब्धियों के एक छोटे से हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। बोइंग ने 1,500 से अधिक बोइंग 747 का निर्माण किया है और विमानों ने दुनिया में सबसे बड़ी यात्री और कार्गो विमान जैसे मिलिट्री कमांड सेंटर इन द स्काई, एयरफोर्स वन, स्पेस शटल लिफ्टर एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप फ्लेयर फॉर नासा के रूप में काम किया है। साथ ही आयरन मेडन ED फोर्स वन भी इसमें शामिल है। विमान को सिंगल एजाइल डिजाइन के रूप में एयरलाइनों से बाहर किया जा रहा है, जो अब महासागरों को पार करने के लिए पर्याप्त सीमा के साथ उड़ान भर सकते हैं। नंबर 8, एयरबस बेलुगा एक्सेल। 2014 में डेवलप किए बेलुगा एक्सेल ने 200 से अधिक परीक्षण उड़ानों के बाद 2020 में अपनी पहली ऑपरेशनल फ्लाइट भरी। यह आधिकारिक तौर पर दुनिया भर में प्रमाणित बिग थिंग्स को स्थानांतरित करने के लिए एयरबस में शामिल हो गया है। ये 206 फीट लंबा है और दुनिया के किसी भी मालवाहक विमान का सबसे बड़ा क्रॉस सेक्शन है। रोल्स रॉयस ट्रेंट 700 टर्बोफैन इंजन की एक जोड़ी हल्किंग विमान को हवा में रखने में मदद करती है। बेलुगा एक्सेल एक नहीं बल्कि दो बड़े A350 XWB विंग्स को खींच सकते हैं। नंबर 7, एयरबस बेलुगा। एयरबस A300-600 सुपर ट्रांसपोर्टर, जिसे आमतौर पर बेलुगा कहा जाता है, इसको विशेष रूप से ड्रीम लिफ्टर के समान बड़े और अजीब विमान ग्रुप के ट्रांसपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया था। 1995 में सेवा में प्रवेश करते हुए विमान ने बड़े पैमाने पर सुपर गप्पी को बदल दिया, जो बड़े एयर कार्गो के लिए यूरोपियन जरूरतों को पूरा करता था। क्राफ्ट में विभिन्न भागों को UK, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन सहित देशों में एयरबस इंजीनियरिंग द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसकी 124 फुट लंबी पे लोड है और वे लगभग 52 टन लोड ले जा सकता है। नंबर 6, बोइंग B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस। B-52 ने 1955 में सेवा में प्रवेश किया और वर्तमान मॉडल B-52H 1961 में शुरू हुआ। इसे ओल्ड एज गोल्ड कहा जाता है, जो आज भी उतना ही ट्रांसपोर्ट के लिए सक्षम है। बफ 70,000 पाउंड के हथियार और पारंपरिक बम से लेकर परमाणु हथियार तक ले जा सकते हैं, जबकि B-21 को पेश किए जाने पर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर और B-1 सुपरसोनिक बॉम्बर को सेवा नेतृत्व किया जा सकते हैं। वायुसेना ने दक्षता और सीमा में सुधार के लिए नए इंजनों के साथ वर्ल्ड क्लास B-52 को तैयार करना चाहती है। ये विशाल बम वर्षक 6 दशक से सर्विस में है। इसके भीतर की तकनीक लगातार डेवलप्ड हो रही है, क्योंकि वायुसेना भी B-52 को लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल करने के लिए योजना बना रही है। नंबर 5, एंटोनोव AN-124 रसलेन। ये एक मॉन्स्टर प्लेन है जिसे एंटोनोव ब्यूरो द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। रूसी वायुसेना द्वारा संचालित AN-124 रसलेन दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री विमान है। 1984 में इसकी शुरुआत के लगभग
30 वर्षों के लिए AN-124 सिंगल AN-225 के अलावा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी मालवाहक विमान था। 747-8F ने 2011 में AN-124 को पछाड़ दिया था। अप्रॉक्स 165 टन क्षमता के साथ AN-124 C5 गैलेक्सी से भी अधिक ले जा सकता है। हालांकि इसकी सीमा उतनी लंबी नहीं है। रशिया में AN-124 एयरलिफ्टिंग मिशन के लिए काम करते हैं। नंबर 4, बोइंग 747 ड्रीम लिफ्टर। 2000 के दशक में बोइंग को ज़रूरत थी एक कार्गो विमान की जिसमें भारी मात्रा में ट्रांसपोर्ट के लिए स्टोरेज की आवश्यकता थी, जिसके कंपोनेंट्स 747 ड्रीम लिफ्टर की हो। समाधान ये था कि इसके सबसे बड़े विमान 747 को लिया जाए और इसको चारों ओर एक कस्टम कार्गो होल्ड बनाया जाए। 65,000 क्यूबिक फीट पर ड्रीम लिफ्टर के पास दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो होल्ड है, जो 747-400F फ्राइटर मालवाहक की मात्रा का 3 गुना ले जाने में सक्षम है। ड्रीम लिफ्टर बोइंग ने भी दुनिया में सबसे लंबे कार्गो लोडर का उपयोग किया है। नंबर 3, लॉकहीड C5 गैलेक्सी। लगभग 135 टन की पे लोड क्षमता के साथ C5 गैलेक्सी अमेरिकी सेना द्वारा नियमित रूप से संचालित सबसे बड़ा विमान है। वायुसेना ने 2017 में इस प्लेन को फिर से सक्रिय किया है। C5 में 2 M1 अब्राहम्स टैंक, 16 हमवीस, 3 ब्लैक हॉक्स या कई अन्य वाहनों को ले जाने के लिए पर्याप्त स्थान है। C5 7,000 मील तक उड़ सकता है, जिससे ये दुनिया में सबसे लंबी दूरी का मिलिट्री एयरलिफ्टर बन जाते हैं। जब वायुसेना को बहुत अधिक टन भारी की आवश्यकता होती है तो वो C5 का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, एयरोस्पेस लाइन सुपर गप्पी। ये प्रीडेटर की तरह देखने वाला मॉन्स्टर प्लेन है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष यान और रॉकेट ट्रांसपोर्ट के लिए गप्पी को डेवलप किया। पहले सुपर गप्पी का निर्माण बोइंग C-97 स्ट्रेटोफाइटर से लिए गए थे, जिसमें पहली बार 1965 में उड़ान भरी थी। टर्बोप्रॉप कार्गो प्लेन को बड़े और अजीब आकार के कार्गो डिलीवरी के लिए एयरबस बेलुगा द्वारा बदल दिया गया था, लेकिन नासा अभी भी सुपर गप्पी को उपयोग करता है। ये आकाश में लोगों को चकित कर सकते हैं। नंबर 1, एंटोनोव AN-225 मिरिया। एंटोनोव AN-225 दुनिया का सबसे बड़ा विमान है। यूक्रेनियन SSR ने इन मॉन्स्टर कार्गो विमानों में से सिर्फ एक का निर्माण किया। एंटोनोव ने इसे वुरन स्पेस प्लेन के साथ साथ एनर्जी रॉकेट बूस्टर ले जाने के लिए भी डिजाइन किया था, लेकिन सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के पतन के बाद विमान को जल्दी से अन्य एयरलिफ्टिंग का काम मिला। AN-225 अब तक का सबसे भारी विमान है, जिसका अधिकतम वजन 710 टन है। इसमें वर्तमान में 290 फीट पर उड़ने वाले किसी भी विमान का सबसे लंबा पंख है और इसमें 6 फ्रीकिन इंजन शामिल है।